देखो कैसे करेंगे, साइन एक्स तो मेरे पास है ही, टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। नीचे मेरे पास क्या है, वन प्लस कॉस एक्स है। इसी प्रकार ये गुणा में है, ध्यान रखना। इसी प्रकार यहां मैं गुणा लगा देता हूं, तो कॉस एक्स मेरे पास है, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और नीचे मेरे पास क्या है, वन प्लस साइन एक्स है ही। चलिए सर, ये अच्छा लगा हमें। ध्यान रखना, मैं वैल्यू भी पुट कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि मैं अगर आपको ना समझाऊंगा इस तरह से तो आपके दिमाग में कभी भी प्रोसेस नहीं आएगा। और वो एक तरीके से वैल्यू पुट करना कोई बड़ा काम नहीं है, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन बेसिक समझ लो एक बार, फिर आपके आराम से मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है। और नहीं बन रहा है, क्या करें। आप ये सोचते हो कि मैं बिल्कुल कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही नहीं हूं, मैंने कभी सोचा ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का, या फिर मैं कभी पढ़ता ही नहीं हूं, तो नहीं बनेगा यार, ये तो सिंपल सी बात है। बनेगा तब जब आप मन लगाकर करोगे। अब देखिए कैसे नहीं बनता है, देखते हैं। तो मैं इसको इधर ले गया, या फिर मैं साइन को कॉमन ले लेता हूं, और साइन एक्स को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो कितना बन रहा है, कॉस एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। इसी प्रकार नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, कॉस एक्स तो मेरे पास आ ही जाएगा नीचे। इसी प्रकार यहां पर कितना आएगा, फिर से मैं कॉस एक्स को कॉमन ले लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, वन प्लस साइन एक्स, या साइन एक्स प्लस वन, नीचे साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स। अच्छा लगेगा आपको देखो जानकर, कटिंग चालू है बढ़िया वाली, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया। कितना सा काम करना पड़ा ये बताओ आप, कितना सा काम करना पड़ा बस। तो यहां पर एक बराबर आपका कितना हो गया, टेन थीटा हो गया। ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो पाई बाई 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक मिश्रण में वजन के आधार पर 18% कॉपर शामिल है। 81 किलोग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण की आवश्यकता है। कैसे करने वाले हैं जरा देखिएगा आप लोग, काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन पर ध्यान दो। जिन भी विद्यार्थियों को मेरी आवाज तो आ रही होगी, एटलीस्ट मैं एक बार चेक करता हूं, आवाज तो मेरी आ रही होगी, आवाज तो, आवाज भी नहीं आ रही क्या, किन्हीं किन्हीं लोगों का गया यार, है ना, सबका नहीं गया। आ रही आवाज, चलिए आइए। तो क्या कर सकते हैं, मिश्रण में वजन के आधार पर 18% कॉपर शामिल है, तो 81 किलोग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए क्या करना है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैं कहता हूं कि x किलोग्राम कोई भी मेरे पास अयस्क है, तो उसमें 18% कॉपर है, तो कितना x मुझे चाहिए जिसका 18% किसके बराबर हो जाए, 81 के बराबर हो जाए। तो क्या हम कह सकते हैं कि 81 100 अपॉन 18, तो यहां हम कह सकते हैं 900/2, आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 450, 450। चलिए, तो सर कैसे करेंगे देखते हैं। हमने डिवाइड कर दिया x का, तो x माइनस 7 प्लस 1/x बराबर 0, तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर है आपका। हम्म। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गया। मैंने कंप्लेन कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो अभी प्लीज, है ना, डिस्टर्ब नहीं करना है, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो अगर मैं ऊपर x का डिवाइड कर दूं सर, मामला सेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऊपर x का डिवाइड करने पर तो ये हो जाएगा 11 प्लस ये 1/x, वेरी गुड। और नीचे भी तो आपने x का डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 प्लस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस का 2, तो 18 अपॉन
49 माइनस का 2 47। तो आपका जो राइट आंसर निकल कर आने वाला है वो सी ऑप्शन निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक घनाभकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपके अनुपात दे रखे हैं। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो आयतन बताइए। तो सर कैसे करेंगे? आपने ही तो बताया था कि जब आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दे और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 7 पंजे 35 एक्स स्क्वायर, 5 तिया 15 एक्स स्क्वायर प्लस 7 तिया 21 एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आपका किसके बराबर है? ये 5112 के बराबर है। क्लियर? तो 2 से जब हम काटेंगे इसको तो ये कितना निकल कर आ रहा है? 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 छुकी 12। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास, चलिए, हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास निकल कर आ रहा है ये 71 एक्स स्क्वायर बराबर 2556। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2556 बटे 71, ये किसके बराबर हो गया? 36 के बराबर हो गया। तो x बराबर हो गया 6। अब जब x बराबर अगर 6 आ गया, तो x बराबर अगर 6 आ गया तो क्या हो जाएगा? आयतन निकालना है आपको। तो आयतन क्या होगा? 7 इंटू 6, ये तो हो जाएगी लेंथ, 5 इंटू 6 ये हो जाएगी वर्थ, और हाइट कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 6। सबका गुणा करने पर तो 7 छिंग 42, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18। सबका गुणा करने पर आंसर कितना निकल कर आ रहा है? ठीक है, 8 दूनी 16। कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई ना? एक बार देख लेना। तो 7x, x बराबर 6 आ गया, तो 7 छिंग 42, ठीक है, 7 छिंग 42, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18। तो लगभग जो मेरे पास आंसर निकल कर आ रहा है 42 इंटू 30 इंटू 18, तो ये निकल कर आ रहा है 22,680। क्लियर है? 22,680 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए प्लस 2b बराबर आपका 10 है और 2ab बराबर आपका 9 है। तो a माइनस 2b आप बताइए कितना होगा? तो कैसे करूंगा भाई? दोनों तरफ होल स्क्वायर करने पर a प्लस 2b का होल स्क्वायर वो 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर बराबर 100। a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर 100 माइनस 4ab की वैल्यू कितनी है? 4 की जगह मैं 2 ले लेता हूं और 2ab की वैल्यू रख देता हूं 9। तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर निकलकर कितना आ गया? निकलकर आ गया 82। अब मुझे ये निकालना है, तो a माइनस 2b अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा? वही कहूंगा ना, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2, मतलब माइनस 4ab, और इसकी वैल्यू 82 माइनस 18। तो आंसर कितना निकल कर आ गया? निकल कर आ गया मेरे पास आंसर 64। तो a माइनस 2b का होल स्क्वायर, a माइनस 2b बराबर कितना आ रहा है? प्लस माइनस का 8। हमें क्या लेना है? ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस का 8। बोले यार AO B AOC आपको दे रखा है, लेकिन मैंने रिफ्रेश नहीं किया, मैं भी सख्त हूं। AOC आपका दे रखा है कितना? 50 डिग्री। OCB कितना है? 40। OCB ये 40 है। अब आपको APC निकालना है। APC यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है, कितना होगा? भाई देखो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। हम्म, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ये 50 है
तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो ए बी सी होगा वो कितना हो जाएगा, ये पूरा जो ए बी सी है ए ओ सी। तो मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आ रही है कि आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बना देता हूं कि आपके पास जो ए ओ सी है वो बराबर होगा 2 इंटू एबीसी के। बोलो, एओसी जो है वो बराबर होगा 2 इंटू एबीसी के। बोलो हाँ या ना। यानी कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा आपका एबीसी, वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके केंद्र पर बना हुआ कोण है, ये परिधि पर बना हुआ कोण है। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये 25 हो गया। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि ये अगर आपका 25 हो गया है तो इन ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर, ये वाला बाह्य कोण ही तो बन गया। ये त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का मान बाह्य कोण के बराबर करवा देता हूं, और क्या है। तो 25 और 40 65 हो गया आंसर। तो 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा।